अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्विक बुक, हाउ टू इंटर बेसिक अकाउंटिंग डेटा इन क्विक बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्विक बुक। दिस इज फर्स्ट बेसिक क्विक बुक। आफ्टर इंस्टॉलेशन यू विल सी द फर्स्ट स्क्रीन, क्विक बुक सेटअप। बेसिकली इसका हम इस स्क्रीन से आपके पास इंट्रोडक्शन क्या मिलता है। लेट्स गेट योर बिजनेस सेटअप क्विकली। आप अपने बिजनेस को क्विक बुक में सेटअप करने के लिए, क्विक रिकॉर्ड के लिए, आप कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी क्रिएट करने के लिए ये आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं। अब देयर आर 4 बेसिक ऑप्शंस। एक्सप्रेस स्टार्ट। एक्सप्रेस स्टार्ट के लिए आपके पास लिखा हुआ है आंसर सम बेसिक क्वेश्चंस एंड वी विल डू द रेस्ट। आप सिर्फ कुछ बेसिक क्वेश्चंस का जवाब दे दें, बाकी हम खुद कर लेंगे। यू कैन ऑलवेज मेक चेंजेस लेटर ऑन। जो आपके पास ऑप्शन एडिशनल है, जो आपके पास रिकॉर्ड, जो आपके पास नेसेसरी नहीं है, आपके यूजेबल नहीं है, डेफिनेटली उसको आप चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली दिस एक्सप्रेस स्टार्ट इज रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर्स and this is express start, and next one is detailed start. Detailed start means control the setup and fine tune the company file. कंपनी फाइल, जो कंपनी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं उसको फाइन ट्यून करके आप इसको रजिस्टर करें। आप कोई बुक को फाइन ट्यून डेटा दें। आप जो इंफॉर्मेशन, आप जो डेटा देंगे उसको प्रोसेस करके वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन शेप में देगा। लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्रेस स्टार्ट and next we will start detail start also. In this video we will discuss basic creation of the company file in QuickBook, as well as changes in item list and chart of account. What is chart of account, what is item list, we will discuss in later. So first start, we will start company express start, and after express start there is option tell us about your business. Enter the essentials so we can create company file. That's what, just write for your business. Enter the essentials, basic information आते हैं जो अभी कंपनी क्रिएट करने के लिए बेसिक नीड हो, जो सही इंफॉर्मेशन हो। लेट्स अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके अंदर आप डिफरेंट चीजें देखेंगे। हिस्टोरिक लगा हुआ है, ये हिस्टोरिक वाले रिक्वायर्ड फील्ड है। नॉन हिस्टोरिक आपके पास मैंडेटरी नहीं है। अगेन कंपनी फाइल में आप कोई यूज नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होगी, न्यू कंपनी आप क्रिएट करेंगे। इंडस्ट्री, अलबत्ता अगर आप इंडस्ट्रीज होगी तो उसमें हेल्प मी चूज, आपको चूज करने के लिए डिटेल गिवन होगी, आप उसमें से कोई भी चूज कर लें। कंपनी टाइप में भी आपके पास ऑप्शन होगा कि कंपनी की लीगल स्टेटस आपको क्या है। तो स्टार्ट विद द नेम एबीसी सुपरमार्केट। एबीसी सुपरमार्केट नेम के बाद जस्ट अब जब आप इंटर करेंगे, टैप करेंगे, आपको आ रहा है कंपनी इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको एक डिटेल देनी है कि किस टाइप के इंडस्ट्री है। तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे हेल्प मी चूज, या अगर आप यहाँ से खुद लिखेंगे तो आपसे वो बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन होगा। लेट्स सपोज स्कूल की इंफॉर्मेशन है, स्कूल की कुछ नहीं है, तो स्कूल के लिए आपके पास एजुकेशन या सर्विस, एजुकेशन नहीं है तो सर्विस, तो डिफरेंट आपके पास सर्विस बेस्ड, जनरल सर्विस बेस्ड, फाइनेंशियल सर्विस बेस्ड, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग। हम इसमें प्रोडक्ट के लिए रिटेल स्टोर ओपन कर रहे हैं ताकि इसमें आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों हो। अब यहाँ पर ये आपने सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे रिटेल शॉप और ऑनलाइन सर्विसेज है। अब रिटेल शॉप एंड ऑनलाइन सर्विसेज में कंपनी टाइप्स, कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, वी विल यूज टू सेलेक्ट द राइट टैक्स सेटिंग फॉर योर बिजनेस। अब यहाँ पे आपके पास जो टैक्स ऑन पार्टनर, सोल प्रोप्राइटर इन सिंगल ओनर, पार्टनरशिप 2 और मोर देन 2। अब अगर आप पार्टनरशिप, अगर आप सोल प्रोप्राइटर करेंगे तो उसमें कैपिटल के लिए ओनरशिप 1 होगी, इक्विटी।
अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो 2 का ऑप्शन होगा, इसके बाद आप उसमें मल्टी एड कर सकते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी है तो सिंगल मेंबर होगा, अगर मल्टी मेंबर है तो उसमें मोर देन 1 2 और मोर देन 2 मेंबर्स होंगे। इस तरीके से आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट में वो हेल्पफुल करते हैं कि आपके पास अगर बिजनेस से लेट सपोज मैं यहाँ सोल प्रोप्राइटर कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ओनर होगा, एक कॉपीडल होगा, एक उसकी ड्राइंग होगी। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ रिटेल स्टोर में, रिटेल स्टोर जो हम कर रहे हैं, रिटेल स्टोर के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए रिटेल स्टोर हमेशा मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ कि रिटेल स्टोर के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो कैटेगरीज बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिफरेंट बहुत ज्यादा वेरिएंट। अब रिटेल शॉप के अंदर आपने ये रिटेल शॉप कर दिया, यहाँ पे टैक्स आपके पास नेसेसरी नहीं है, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक किया, कंटिन्यू किया तो आपके पास ये चीज है, लीगल नेम आपके पास ये है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है और आप इसको यहाँ पे अगर देखें मैंडेटरी के जिप एंड कोड, यहाँ पे कोई भी आप एक नंबर लगाएंगे, सिंगल नंबर लगाने से भी आपके पास यहाँ क्रिएट कंपनी फाइल होगी। आप यहाँ से क्रिएट कंपनी फाइल करेंगे, आपने जैसे ही क्रिएट कंपनी फाइल की है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेंशन कर रहे हैं क्रिएटिंग न्यू कंपनी फाइल। जिससे आपने जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंपनी फाइल, क्रिएटिंग कंपनी फाइल, now you have got a company file. Now you add your information, get your critical info into QuickBooks so we can start share working. आपके पास आपने कंपनी फाइल, कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब कंपनी क्रिएशन के बाद आपके पास एक ऑप्शन है एड योर इंफॉर्मेशन। अब आप क्या इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं? लेट्स से एड द पीपल यू डू बिजनेस विद। Why do this? Import or enter your contacts so you can bill your customers, pay your vendors, and track your employees. See video how it works. Add the product and services you sell. You have added 2 non-inventory parts. Add more. Add customer suppliers from your direct you can start. Add your bank accounts. Why do this? You can track deposit, payment, and how much money you have. Don't worry, you won't connect to your bank. आपके बैंक से कनेक्ट नहीं होगा, जस्ट आप बैंक इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आपके पास बैंक के जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड हो सके। There is option start no data to enter right now, no problem. You can always add it later. आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए जस्ट हम इसको स्टार्ट वर्किंग करेंगे। जस्ट स्टार्ट वर्किंग के बाद आपके पास QuickBooks सेंटर, आपके पास ये एक स्क्रीन ओपन हुई है जिसमें आपके पास होम स्क्रीन पे आपको पास 2-3 मेजर चीजें दिखा रहे हैं। वेंडर्स, आप जो कस्टमर से परचेज करते हैं, इंटरबिल और उसको पेमेंट करेंगे। से कस्टमर्स को सेल करेंगे, क्रिएट इनवॉइस होगी, क्रिएट इनवॉइस के बाद रिसीव पेमेंट होगी, रिसीव पेमेंट के बाद क्रिएट रिसिप्ट होगी एंड वो डिपॉजिट इन द बैंक होगा। अब पेमेंट से पहले, रिसीव पेमेंट से पहले आप स्टेटमेंट एजिंग रिपोर्ट वगैरह जो बनाते हैं, एक कौन से कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, टोटल रिसीवेबल कितने हैं,
वो चीज़ आपकी स्टेटमेंट बनेगी। स्टेटमेंट के साथ साथ आपके पास स्टेटमेंट चार्जेस हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर आपने कस्टमर ने रेट एग्रीड टाइम पे पैसे नहीं दिए तो सर्टेन परसेंटेज उस पर चार्जेस लगेंगे, तो वो चार्जेस की स्टेटमेंट होगी। अगर रिफंड कर रहे हैं या क्रेडिट दे रहे हैं तो ये आपके पास रिफंड एंड क्रेडिट। इसके बाद आपके पास है एम्प्लॉइज। कस्टमर के साथ आप ये सब कर सकते हैं। कस्टमर को आपने इनवॉइस क्रिएट की, पेमेंट रिसीव की, पेमेंट से पहले आपने अकाउंट रिसीव करिए, स्टेटमेंट सेंड की, वो आपने कैश रिसीव किया, कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया। ये बैंक का आपके पास सेक्शन है। बैंक के अंदर आपके पास बैंक डिपॉजिट, राइट चेक, चेक रजिस्टर, प्रिंट चेक। ये चेक के हवाले से कि चेक कितने अपने चेक को प्रिंट करना है, चेक रजिस्टर को, चेक को बुकलेट को फोकस करना है, नंबरिंग सीक्वेंस में करनी है, प्रिंट चेक, ये प्रिंट चेक करना है। एंड रिकनसाइल, बैंक को अगर आपने बैंक कैश बुक से रिकनसाइल किया तो ये रिकनसिलिएशन का ऑप्शन है। अब आपने सप्लायर से परचेज कर दिया, इंटरबिल कर दिया, सेल्स कर दिया, सेल्स क्रिएट इनवॉइस कर दी। क्रिएट इनवॉइस से पहले का अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा है एस्टिमेशन। अगर आपने किसी ने आपसे कोई कोटेशन और एस्टिमेशन ली है तो वो आप कोटेशन और एस्टिमेशन बना के आपने जब अपने कस्टमर को दी, अगर उसने एक्सेप्ट किया वो आपको सेल ऑर्डर देगा। सेल ऑर्डर के बाद आप उसको क्रिएट इनवॉइस करेंगे। ये है आपके पास कस्टमर्स का डेटा। इसके बाद कस्टमर वेंडर से परचेज किया, कस्टमर को सेल किया, मगर कौन करेगा? अल्टीमेट आपके एम्प्लॉइज का टाइम फिक्स करेंगे, टाइम बिजनेस की टाइमिंग होगी और उसको पेरोल पे करेंगे। ये है ओवरऑल बेसिक आपके पास होम स्केल है। कंपनी के लिए बेसिक कंपनी में आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी चीज है। चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद आपके पास आइटम्स, कौन सी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं। ये लोन के लिए, और ये वेब में अगर मोबाइल ऐप पे अगर क्विक बुक मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये आपके पास सिंपल कैलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये है टोटल आपके पास क्विक बुक। अब इस क्विक बुक के अंदर आपके पास, याद रखिएगा, मैंने ये जो क्विक बुक का सेटअप बनाया है वो एक्सप्रेस स्टार्ट से बनाया है। एक्सप्रेस स्टार्ट से अब मैं आपको उसका डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर हम एक्सप्रेस स्टार्ट से जब भी हम ओपन करेंगे, एक्सप्रेस स्टार्ट से जब भी आपने ओपन किया तो आपके पास लिस्ट के अंदर आइटम में अब आपके पास ये चीजें, हम सेल क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं। जैसे हमने इसको लिस्ट से आइटम लिस्ट ओपन किया, अब आइटम लिस्ट आप यहाँ से लिस्ट में आइटम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट की अगर बात करेंगे, मगर हम सिर्फ मैं इस वक्त आपको हिंट दे रहा हूँ कि आइटम की लिस्ट आप किस तरीके से आइटम को, किस तरीके से इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री को डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास लेट सपोज अगर मैं बात करूं एक मास्क, आजकल जो हर बंदा मास्क कोविड की वजह से पहन रहा है, तो मास्क जो है जिस शॉप में मास्क सेल भी हो रहा है वो बंदे खुद भी तो यूज कर रहे हैं। जो खुद यूज कर रहे हैं वो उनके लिए इन्वेंट्री नहीं है, वो उनके लिए एक्सपेंस है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने आइटम लिस्ट में आइटम की लिस्ट ओपन की और यहाँ पे हमें आइटम को, अगर हम आइटम को न्यू ऐड करने जाते हैं, मल्टीपल आइटम ऐड करने जाते हैं, जो भी चीजें ये अगर आपने सिर्फ न्यू किया तो यहाँ पे आपके पास न्यू के बाद आपके पास टाइप आ रहा है कि यूज फॉर द सर्विसेज यू चार्ज फॉर परचेज, यू चार्ज ऑफ आर परचेज लाइक स्पेशलाइज्ड लेबर, कंसल्टिंग आवर्स, प्रोफेशनल फीस, ऑडिट फीस, इंजीनियर एडवाइजरी फीस या मैनेजमेंट अकाउंटेंट फीस। तो ये सब चीजें आपके पास एक उनकी फीस होगी, वो आप सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। ये आप सिर्फ आइटम लिस्ट में परचेज की बात हो रही है। और आगे जितना भी नॉन इन्वेंटरी पार्ट में जो मैंने मास्क का आपको एग्जांपल दिया, वो आपके पास जो एम्प्लॉइज खुद सेल कर रहे हैं वो आपके पास मास्क। अब इस मास्क के बाद अगर आप देखें नॉन इन्वेंट्री के बाद अदर चार्जेस, इन्वेंट्री का नाम पे कहीं नहीं आ रहा, ग्रुप डिस्काउंट पेमेंट, यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री कहीं पे नहीं आ रही। इट मींस कि हम इस बिजनेस में इन्वेंट्री की सेल की लिए बात नहीं की, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल क्वेश्चन दिए थे। हो सकता है कंपनी के पास इन्वेंट्री हो ही ना, हो सकता है इन्वेंट्री मैनेज ना करना चाहे। इन चीजों को फोकस करते हुए आपके पास यहाँ पे
इन्वेंट्री का पोर्शन नहीं है, तो हम इसको अज्यूम, फिलहाल हम इसको ओके कहेंगे। मैं आपको दोनों ये हमने ओके कर दिया, इसको मैंने कंपनी, अगेन मैं अब दोबारा न्यू कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? अब न्यू कंपनी क्रिएशन के बाद अब मैं एक्सप्रेस स्टार्ट नहीं कर रहा, अब मैं डिटेल स्टार्ट कर रहा हूँ। डिटेल स्टार्ट करने के बाद आपसे क्या कह रहा है, इंटरव्यू कंपनी इंफॉर्मेशन, इजी स्टेप इंटरव्यू। पहले वाले में जस्ट आपके पास सिंपल क्वेश्चन थे, अब आपके पास ये कंपनी नेम है जे स्मार्ट, कोई डिटेल आपसे नहीं मांग रहा, डिटेल देना चाहे वेल एंड गुड, रिक्वायर्ड सिर्फ कंपनी फाइल है, सॉरी कंपनी नेम। कंपनी नेम के बाद आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर इंडस्ट्री, select your, tell us your industry and we will customize QuickBooks to work best for you। आप हमें इंफॉर्मेशन दें, आप कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। सॉरी, अब यहां पर अगर आप देखें, अगर डिफरेंट कंपनीज हैं, लेट्स सपोज अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग से आप काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑटोमोटिव सेल्स एंड और रिपेयर है, आर्ट राइटिंग फोटोग्राफी है, अगेन मैं सेम चीज, अगर आपने कोई और लूंगा शायद रेस्टोरेंट है, क्या चीज है। अब मैं यहाँ पे परचेज सेल और सेल रिटेल शॉप एंड ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया। आपसे पूछ रहा है कंपनी का फॉर्मेट क्या है, माय फिस्कल ईयर स्टार्ट एट इन, आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट कब होगा, जनवरी से हो सकता है, 1 जनवरी से हो सकता है, 1 जुलाई से हो सकता है, 1 अप्रैल से हो सकता है, 1 दिसंबर से हो, जो आप अकाउंटिंग पीरियड सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग वो आपकी सिलेक्शन होगी। ये नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड अगर आप लगाना चाहते हैं, ये आप लगाना चाहिए ताकि आपके पास वो कोई और एडमिनिस्ट्रेटर कोई उनको लॉगिन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, your QuickBook information is stored in the file called company file, click next to choose your company file and location to save your company file। जैसे अब आपसे ये पूछ रहा है आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे अपनी कंपनी सेव करें। अब देखें, क्रिएटिंग न्यू कंपनी फाइल, प्लीज वेट। 50% फाइल क्रिएट हो चुकी है, 90% हो चुकी है। अब आपके पास कंपनी की फाइल बेसिक क्रिएट हो चुकी है, मगर स्टिल आपके पास इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। कस्टमाइज क्विकबुक फॉर योर बिजनेस, बिजनेस के लिए आप कस्टमाइज करें, क्विकबुक को कस्टमाइज करें बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, we will customize QuickBook by running on the features the best meet your business needs. You do this. Not sure that you will need for your business. Answer the interview question based on your current needs. You can easily enable addition features later. हमने save next किया। अब आप क्या सेल करते हैं? What do you sell? Services, products, product and services both. If it's a mart, we can say we sell services and also provide services. We sell product and also provide services like home delivery services, etc. Next, ये select किया आपने। Next, आपने जैसे ही next किया, next जैसे आपने next किया, जैसे ही आपने next किया, आपने रिकॉर्ड ईच सेल इंडिविजुअली समरी डेली बेसिस पे, आप जस्ट लाइक इट। आप इम्तियाज का अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर इम्तियाज के एक केशियर के पास डेली लेट्स सपोज 500 कस्टमर्स आते हैं, 100 कस्टमर्स आते हैं, तो 100 कस्टमर के एक एक को सेपरेट रिकॉर्ड करें क्या भैया, इसे बात करें हम। यहाँ में आपके हाउ विल यू एंटर योर सेल्स इन क्विकबुक डेली, इंडिविजुअली सेल पर इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे, पर डे या वीकली समरी रिकॉर्ड करेंगे, या पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, जस्ट लाइक इन रिटेल इंडस्ट्री एवरी आइटम स्कैन एंड सेल्स पॉइंट ऑफ सेल्स, या इंडिविजुअली हम उसको सिलेक्ट करें, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से होगा। डू यू चार्ज सेल टैक्स, यस और नो।
मैंने आपको पहले कहा था कि डिटेल इंटरव्यू में डिटेल क्वेश्चन होंगे और डिटेल आप एज पर करंट सिचुएशन बताएंगे। आगे आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, नो हम इन्वेंटरी सिलेक्ट नहीं कर, सेलेक्ट नहीं करेंगे। एस्टिमेशन जो आपको मैंने होम पेज पे बताया कि कस्टमर से पहले अगर आप एस्टिमेशन कोटेशन वगैरह देंगे, बिड्स प्रपोजल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, अगर आपके पास आप यस देंगे तो यस, अगर नहीं तो उसको नो करेंगे। Tracking orders, customer orders in QuickBooks. Do you want to track sales order before you are invoice your customer? आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं। Let's suppose a bike shop receive an order for no custom built bike. The sale order is used to track order and it's converted into the invoice. When the customer pick up the finished bike, the wholesaler receive an order of 1,000 coaches. The sales order adjust inventory level to show these coaches are spoken for. So sale order can be used to track any of your fulfilled order or manage your inventory. क्या आप सेल ऑर्डर ओपन करना चाहते हैं? Yes or no? No. E-billing? No. QuickBooks invoices? Yes. Progress invoices? Progress invoices बेसिकली आपके पास जो बिल्डर्स वगैरह की कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस परसेंटेज के हिसाब से इवैल्यूएट की जाए। जैसे अगर आपने कोई अपार्टमेंट की बुकिंग वगैरह का देखा होगा, बुकिंग ये है, बुकिंग सर्टेन अमाउंट है और जितना परसेंट, जितने 3 फ्लोर के बाद इतना अमाउंट आएगा, 6 फ्लोर के बाद इतना अमाउंट आएगा, वो आपके पास बिल्डर की क्या आप परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके बिजनेस में परसेंटेज की इन्वाइस प्रोग्रेस इन्वाइसिंग आपको नेसेसरी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो आप उसको यस कर सकते हैं। Do you want to track inventory? Yes. ये आपके पास मैंडेटरी है क्योंकि स्टॉक आपके पास स्टॉक कितना है और रीसेल कितना स्टॉक आपने सेल किया, कितना आपके पास है, ये इसका ट्रैक होना मैंडेटरी है रिटेल इंडस्ट्री में, इसीलिए हमने इसको यस किया है। QuickBooks ट्रैक टाइम तो लो एम्प्लॉइज हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे यस। बिगिनिंग ईयर आपका कौन सा है, यूज today's date, the first day of the quarter, beginning year. Congratulations, go to the setup. अब आपके पास यहाँ पे कंपनी का सेटअप बन चुका है। JS Smart again वो सेम चीज आ गई। You have got the company file. Now add your information, add the people you do business with. Same similar चीज आ गई। यहाँ पे आप कस्टमर, suppliers और vendors, customers and employees डिटेल दे सकते हैं। Add the product and services. Yeah, again you have added 2 non-inventory pots and bank account यहाँ पे अपने कर दिया। ये again आप इसको no data to enter right now, no problem, you can always edit later। हमने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद again अगर आप देखें तो आपके पास सेम फाइल आ गई होम पेज। अब होम पेज में थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट चीजें आ गई। पहले ये परचेज ऑर्डर का काम नहीं था तो हम परचेज ऑर्डर को पहले एक्टिव ही नहीं कर रहे थे और यहाँ पे अभी क्रिएट नॉइस क्योंकि हमने जो वो था बेड एंड प्रपोजल वगैरह कोटेशन वगैरह वो हमने डिसेबल किया था, हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दिखा रहा है, कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा। इससे पहले वाले में वो डिटेल दिखा रहा था। अब आपके पास पूरा ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको अभी इंटरव्यू में लिए वो आप यूज में जाके तो लिस्ट में एडिट में जाने के बाद एडिट कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंसेस, आपकी प्रेफरेंस है या कंपनी की प्रेफरेंस, तो ये अबाउट ये आप ऑल ओवर सब चीजें यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो अभी हमने जो जितने डिटेल इंटरव्यू पूछा था वो सेम चीज आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये है आपके पास टोटल इस वक्त तक कंपनी फॉर्मेशन के दोनों मेथड का बेसिक डिफरेंस। और यहाँ पे अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन करेंगे, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट के बदले अगर हम इन्वेंट्री ओपन करना चाहेंगे क्योंकि हमने इसमें इन्वेंट्री ओपन की लॉजिक ओपन की थी तो इसलिए आपके पास कंसाइनमेंट इन्वेंट्री पे आ रही है, नॉन इन्वेंट्री आइटम पे आ रही है, लोकल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सब आपके पास इन्वेंट्री आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं न्यू इन्वेंट्री कर रहा हूँ तो न्यू सर्विस के साथ साथ आपके पास इन्वेंट्री पार्ट इनेबल हो रहा है। इन्वेंट्री पार्ट इन्वेंट्री में लेट सपोज हम अगर सुपर स्टोर की बात करें, सुपर स्टोर में तो मल्टी टाइप की टाइप प्रोडक्ट होती है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की या हमने रिटेल स्टोर की बात की, रिटेल स्टोर का जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रोसरी शॉप हो सकता है मोबाइल का रिटेल स्टोर हो सकता है कंप्यूटर का रिटेल स्टोर हो। लेट सपोज मोबाइल का रिटेल स्टोर है, मोबाइल का रिटेल स्टोर के अंदर आपके पास डिफरेंट कंपनीज की मोबाइल होगी। अब लेट सपोज यहाँ मैंने ओप्पो शो किया। अब ओप्पो एक कंपनी, इसके अंदर जो इसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इसकी जो
सेल्स प्राइस है वो आपकी जाएगी मर्चेंडाइज सेल्स में। सिर्फ ये क्योंकि मेन हेड कैटेगरी बना रहे हैं तो आपको ये ओप्पो। अब ओप्पो के अंदर ये ओप्पो के आपके पास ओप्पो आ गया। अब ओप्पो के आपके पास कितनी मॉडल्स हैं इन्वेंट्री पार्ट। अब लेट सपोज A1, ये A1 कौन सा है? A1 हो सकता है सैमसंग का भी हो सकता है ओप्पो का है। ये ओप्पो का आपने ये लेट अज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपीज की परचेज प्राइस है, तो ये कॉस्ट कहाँ पे जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। जब तक आपके पास इन्वेंट्री आपके पास सेल नहीं हो रही तो ये इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आपके पास मूव होगा, इन्वेंट्री एसेट्स में आएगा। ये 10,000 एंड सेलिंग प्राइस लेट सपोज अगर आपके पास 12,000 रुपीज सेल हो रहा है तो आपके पास 20% इसका मार्कअप है। और ये सेल्स ये प्राइस दोनों आप सेलिंग परचेज के टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं ये आपने बना दिया तो बस ये इट्स इसको आप हमेशा जो है चेंजेस कर सकते हैं। अब आपने A1 मोबाइल मॉडल है ये ओप्पो का, इसको हम लोग क्योंकि अब A1 की जब सेल होगी वो ओप्पो की सेल से टोटल ओप्पो की सेल्स कितनी होगी तो जितने मॉडल्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक और कैटेगरी और एक और स्टॉक मॉडल लेट सपोज कैटेगरी बना रहे हैं एप्पल की हम कैटेगरी एक्सपेंस और इनकम का सिर्फ अकाउंट शो करेंगे और ये शो भी करेंगे। अगेन व्यू सर्विस पार्ट। अब यहाँ पे अपने आईफोन 11 जैसे हमने किया आईफोन 11 इज सब पार्ट ऑफ एप्पल। $150,000 इसकी कॉस्ट, 180,000 इसकी सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस की मर्चेंडाइज। तो ये बेटा आपके पास एप्पल के अंदर दो आईफोन आ गए। आईफोन जितनी सेल होगी वो आईफोन के साथ इसमें एप्पल में टोटल सेल काउंट होगी। ये सिमिलर आपके पास एक बेसिक फंडामेंटल जो है टाइप्स इन्वेंट्री आइटम ऐड करने का है। अब आप फर्दर इस मेरे ग्रुप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ एंड लाइक्स करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आइटम की फर्दर हम आइटम्स को एडिशन वगैरह आइटम को करना चाहें या इसके साथ हम चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह और कैपिटल को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू सून।